नहाने के लिए गया था, 3-4 को गति में, पर नदी में डूब के जो है ना मर गया। लेकिन नदी 30-40 फीट गड्ढा किया गया। ग्रामीण की मनमानी और अफसर की मनमानी से ऐसा अच्छे हो रहा है। बालू सौदागरों के मनमानी की भेंट चढ़ी मासूम की जिंदगी। चीख, पुकार और मन में पनपता आक्रोश। तस्वीर है कोल्हुआ गांव के, जहां क्षेत्र में चल रहे बालू उत्खनन के अवैध खेल में एक मासूम की जीवन लीला समाप्त हो गई है। मामला गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के कोल्हुआ पंचायत का है, जहां अब ग्रामीण मुआवजे की मांग पर डटे हैं। संकलित जानकारी के अनुसार गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के कोल्हुआ निवासी गिरीश राम के द्वितीय पुत्र 15 वर्षीय राहुल कुमार सिमरिया नदी घाट पर बालू उठाव के दौरान किए गए 20 से 30 फीट गड्ढे में राहुल डूब गया। कुछ देर बाद राहुल के परिजनों को इसकी सूचना मिली। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से उसे निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। घटना से आक्रोशित राहुल के परिजनों ने शव को सड़क पर रख गिद्धौर जमुई बाईपास सड़क जाम कर दिया। शव के पास बालू के संवेदकों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुआवजे की मांग रखी और घाट बंद करने की बात कही। पार्टी ने हमारा लड़का जो नहाने के लिए गया था, 3-4 को गति में, पर नदी में डूब के जो है ना मर गया। लेकिन नदी 30-40 फीट गड्ढा किया गया। ग्रामीण की मनमानी और अफसर की मनमानी से ऐसा अच्छे हो रहा है। लोग सब ग्रामीण मिलकर घाट बंद कराने का मांग कर रहे हैं कि जो है घाट बंद कर दिया, नहीं तो और अनहोनी वाला और होने वाला, और बच्चा डूब के मर सकता है अभी भी। कि जो घाट जो चल रहा है, ये घाट को बंद किया हुआ है सर, समझे कि नहीं? इसलिए आदमी बहुत सा मर रहा है और मर जाएगा। ऐसा बच्चे लोग सब डूब के मर जाएगा। इस तरीके से सभी को छठ पूजा होता है, जानवर जलाने जाता है, 100-200 जानवर चलाता है हमारे गाँव का। ये भी बच्चे लोग सब जाते हैं, ये भी मर जाएंगे किसी समय। तो इससे घाट को बंद करवा दिया हुआ जाए। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड रूम में रखे दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को भी जलाकर नष्ट करते हुए संवेदकों के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया गया। घटना के तकरीबन 3 घंटे बाद मामला शांत कराने पहुंची गिद्धौर पुलिस पर भी ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। इसमें ग्रामीणों द्वारा गिद्धौर पुलिस के गश्ती गाड़ी पर पथराव किया गया। ग्रामीणों के बिगड़ते मूड को देखते हुए काफी मशक्कत के बाद पुलिस अपनी जान बचाने में सफल हो पाई। घटना को ले स्थानीय समाजसेवी ने बताया कि अवैध बालू उत्खनन का मामला अखबार की सुर्खियां बनी। बावजूद इसके प्रशासन ने घाट पहुंचकर मानक के अनुरूप बालू उठाव का रिपोर्ट सौंपा। बालू घाट को बंद करने की मांग कर रहे हैं, जबकि कई बार वरीय पदाधिकारी को बेतरतीब तरीके से बालू उठाव को लेकर के अवगत कराया गया। प्रशासन को हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से हो रहे गलत ढंग से बालू उठाव का कई बार उनको संज्ञान में दिया, लेकिन प्रशासन से लेकर के सारे लोग इस बालू माफिया के साथ मिले हुए हैं और उन लोगों की मिली भगत से जहां पर कि सरकारी नियमावली है कि 3 मीटर का गड्ढा किया जाए, वहां 40 फीट गड्ढा कर दिया गया, जिसके कारण आज एक बच्चा राहुल कुमार, जिसका मौत आज बालू घाट के गड्ढे में डूब करके उसका मृत्यु हो गया। आज सभी ग्रामीण और परिजन उस बच्चे की मृत्यु से काफ़ी आक्रोशित हैं और सभी लोग ग्रामीण के साथ यह मांग करते हैं कि उस बच्चे की मृत्यु पर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ अविलंब हो रहे गलत ढंग से बालू उत्खनन को बंद किया जाए, बालू घाट को बंद किया जाए और जो संवेदक हैं उसके ऊपर तुरंत FIR कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। साथ ही जो संवेदक के साथ काम कर रहे हैं वैसे लोग जो इस घाट को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रहे थे, वैसे लोगों को भी तुरंत गिरफ्तार किया जाए, यह मांग परिजनों का है और इसको अविलंब प्रशासन के तरफ से पालन किया जाना चाहिए। अवैध बालू उत्खनन की लड़ाई लड़ने में धरना प्रदर्शन से लेकर विभाग तक लिखित शिकायत की गई, बावजूद इसके प्रशासनिक संरक्षण में बालू के सौदागरों का बाल बांका भी न हो सका। प्रशासन व विभागीय के इस उदासीनता पर 15 वर्षीय राहुल के जीवन की आहुति ले ली। समाजसेवियों ने कहा कि एक गरीब घर के चिराग का बुझ जाने का संपूर्ण जिम्मेदार बालू संवेदक हैं। इतने बाद भी किसी भी जनप्रतिनिधियों के आगे न आना उनकी मिली भगत को दर्शाता है। आज कोल्हुआ पंचायत में जो घटना घटी है वो एक निंदनीय घटना है और कोल्हुआ पंचायत के कोल्हुआ गांव में इस घटना को देख के ये लग रहा है कि यहाँ के जनसेवक
और बालू माफिया की मिली भगत और साठगांठ के कारण आज 3 घंटे हो चुके हैं। ना कोई प्रशासन कोई आ रही है, ना कोई समाज के सेवी जो कि यहाँ के नेतृत्व करते हैं उनका ना आना। इससे साफ जाहिर होता है कि बालू माफियाओं के साथ मिली भगत और साठगांठ है, जिसमें मोटी रकम की उगाही किया जाए। जाम है। घटना की शुरुआत इसी नदी से हुई है। घनश्याम स्थान का नदी घाट दिखा रहे हैं आपको, जो कि गहरे तालाब में तब्दील हुआ। राहुल कुमार मृतक युवक है, जो 15 साल का बताया जाता है। गिरीश राम का पुत्र है राहुल कुमार, जो कोल्हुआ बाजार निवासी है। वो अपने 4-5 मित्रों के साथ इसी तालाब में नहाने आया था। इसे नदी कहा जाए, लेकिन अभी वर्तमान समय में ये गहरे तालाब का रूप ले लिया है। बेतरतीब खनन संवेदक के द्वारा जो की गई, इसी तालाब में डूबकर राहुल कुमार की मौत हो गई, जिससे कोल्हुआ के ग्रामीण आज आक्रोशित है। 4 घंटे होने वाले हैं और पूरा बाईपास सड़क जाम है। आपको दिखाएंगे कि अभी हम किनारे में हैं और तब देखिए कितना गड्ढा है। आप देखिए, आप लंबा 3 से 4 किलोमीटर लंबा ये तालाब, ये नदी अब हर हमेशा के लिए जानलेवा हो गई। पूरा घाट सुना है। संवेदक एक कर्मी नहीं, एक मशीन नहीं, जबकि यहाँ आज सुबह 10 से 15 पोकलेन मशीन चल रहा था। सैकड़ों ट्रक खड़े थे, लेकिन घटना के बाद संवेदक के लोगों ने सबको हटा दिया है। पूरा वीरान है बालूघाट और मतलब इस घटना से पूरे कोल्हुआ वासी आक्रोशित हैं। 4 घंटे से कोल्हुआ जमुई बाईपास सड़क को जाम कर रखा है। ये नदी में हम लोग जब मीडिया के माध्यम से पदाधिकारियों को संज्ञान में देते थे कि सर 3 मीटर की जगह 40 फीट गड्ढा है, तो खनन पदाधिकारी बोलती थी कि नहीं, पत्रकार लोग दितातिहीन खबर लिख रहे हैं और संवेदक सही गड्ढा कर रहा है, जिसका आज खामियाजा कोल्हुआ के एक परिवार को भुगतना पड़ गया। उसका चिराग बुझ गया नदी के। इधर इस घटना से जहां परिजनों की चित्कार से माहौल गमगीन बना है, वहीं मुआवजे की मांग पर डटे ग्रामीणों को समझाने बुझाने में गिद्धौर खैरा प्रखंड के प्रशासनिक अधिकारी तनावपूर्ण माहौल के बीच घटनास्थल पर डटे हैं।